ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 26 अगस्त 2023 के दिन शनिवार के दिन दशमी तिथि पड़ रही है। ये जो दशमी तिथि पड़ेगी ये सावन मास की अंतिम दशमी तिथि पड़ेगी। इसके बाद दशमी तिथि आएगी तो बहुत साल में बहुत आती है, लेकिन जो ये दशमी तिथि होगी सावन की, ये बहुत ही शुभ दशमी तिथि होती है। इस दिन अगर आपने इन उपायों को कर लिया ना दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, साथ में अगर आपका जीवन बहुत ही अंधकार में चल रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। देखो, आज हम आपको इस वीडियो में 3 महा उपाय बताएंगे। पूज्य गुरु जी की कथा सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट में हर हर महादेव या जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको शहद लेना होगा। यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान दें कि जो शहद आप लेंगे वो शुद्ध होना चाहिए, मतलब मिलावट वाला नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद में आपको साथ में लेनी होगी शमी के पत्र। शमी के पत्र आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपको एक मिल जाए तो एक ले सकते हैं, या 3 या 5 या 9, आपको विषम संख्या में ही शमी के पत्र आपको लेने। फिर इसके बाद आपको लेना होगा तांबे के पात्र में शुद्ध जल। फिर ये तीनों चीजें जो हमने आपको बताए हैं, शमी के पत्र, शहद और तांबे का पात्र जो भी आपने लिया है, ये तीनों चीजें आपको भगवान शिवजी के मंदिर में ले जानी होंगी। जहाँ भगवान शिवजी की शिवलिंग हो, कहीं पर भी हो, आपके घर के आसपास कहीं पर भी हो, वहाँ पर आपको ले जानी होंगी। जब आप भगवान शिवजी के मंदिर में पहुँच जाएंगे, भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास पहुँच जाएंगे, तब आपको करना क्या होगा, जो आप तांबे में शुद्ध जल भरकर लेकर आए हैं, उसको सबसे पहले आपको भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः मंत्र बोलते हुए मतलब चढ़ा देना होगा। यहाँ पे इस बात का जरूर ध्यान दें कि सबसे पहले ही आपको उस जल को चढ़ा देना होगा, बाद में नहीं चढ़ाना होगा। फिर इसके बाद जो आपके समीप पत्र हैं, जो भी आप 1 या 3, 5 या कितने भी लेकर आए हैं, विषम संख्या में ही आपको लाना था। तो जो भी आप समी के पत्र लाए हों, उनको आपको करना क्या होगा, जो शहद आप साथ में लाए हैं, उस शहद में आपको शमी के पत्र जो है उनको हल्के से डूबा देना है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो शमी के पत्र है उनमें शहद लग जाए। जब आपके शमी के पत्रों में शहद लग जाए तो उन्हीं शमी के पत्रों को आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग है उसके ऊपर चढ़ आना होगा। जो आप शमी के पत्र भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, अगर आपके पास एक से ज्यादा समीप पत्र है तो वो आपकी श्रद्धा भाव के ऊपर डिपेंड करता है। एक के ऊपर एक करके भी आप चढ़ा सकते हैं, और जो होंगे उसको फूल की आकृति में आप बना के चढ़ा सकते हैं। मतलब जो भी आपको आकृति आती हो, आपको लगे कि भगवान शिवजी की जो शिवलिंग है इस आकृति में बहुत ही प्यारी लगेगी, तो उस आकृति में आपको उन समीप के पत्थरों को चढ़ा देना होगा भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर। जब आप भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समीप पत्थरों को चढ़ा देंगे, फिर उसके बाद आपको करना क्या होगा, भगवान शिव शिवलिंग के पास आपको वहीं पर बैठ जाना होगा। बैठने के बाद आपको अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी आप भगवान शिव जी से मांगना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, या अपने घर परिवार के लिए, या अपने लिए ही कुछ भी मांगना चाहते हो, वो आपको मांग लेनी है। इस उपाय को करने से एक बहुत ही बड़ा फायदा होता है सभी को, कि जो भी आपके धन की समस्या होगी वो बहुत ही जल्द भगवान शिव जी पूरी कर देंगे। धन की समस्या कहने का तात्पर्य ये है कि धन पीछे क्या होता है, कभी कभी घर पर लड़ाई होती है, या आपका कर्जा बहुत हो जाता है, या आपके घर में बहुत ही धन की कमी होती है, तो आपको इस उपाय को बहुत ही विशेष रूप से करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। ये जो दूसरा उपाय है, इसमें आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने की आवश्यकता पड़ेगी, और साथ में आपको
लेना होगा 2 तांबे के पात्रों में शुद्ध जल। यहाँ पर इस बात का ध्यान दें कि जो तांबे के में आप शुद्ध जल भरेंगे वो आपको घर से ही भरना होगा। फिर इसके बाद ये जो आपने तांबे के पात्र लिए हैं 2 और जो आपने 5 हरे मूंग के दाने लिए हैं, ये आपको तीनों चीजें ले जानी होंगी भगवान शिवजी के मंदिर में। जहाँ कहीं पर भी हो, भगवान शिवजी के शिवलिंग आपके घर के आसपास कहीं पर भी हो सकते हैं, वहाँ पर आपको ले जानी होंगी। जब आप भगवान शिवजी के मंदिर में पहुँच जाएं, भगवान शिवजी की जो शिवलिंग होगी उसके पास पहुंच जाए, तब आपको करना क्या होगा, जो आप 5 मूंग के लाए हैं उसमें से जो 1 मूंग का दाना होगा, उस मूंग के दाने को आपको जो गणेश जी का स्थान होता है उस स्थान पर आपको चढ़ा देना होगा। यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान दे कि जब आप भगवान शिव जी के शिवलिंग में गणेश जी का स्थान होता है, गणेश जी के स्थान पर जो पहला मूंग का दाना आप चढ़ाएंगे तो चढ़ाते ही समय आपको 11 बार श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करना होगा। और फिर जो दूसरा मूंग का दाना होगा, उस मूंग के दाने को आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर चढ़ाना होगा, जो कि शिवजी की बहुत ही प्रिय पुत्री है। फिर जो ये तीसरा मूंग का दाना होगा उसे आपको जो भगवान शिवजी के मंदिर में नंदी होते हैं, नंदी के सीधे पैर की तरफ आपको इसे चढ़ाना होगा। अब हम में से कुछ लोग पूछेंगे कि नंदी जी का सीधा पैर कौन सा होता है, तो हम आपको बता दें कि जो नंदी जी का उठा हुआ पैर हल्का सा होता है, आगे की ओर होता है, वो नंदी जी का सीधा पैर होता है। तो उसी स्थान पर आपको तीसरा मूंग का दाना चढ़ाना होगा। फिर इसके बाद आपके पास 2 मूंग के दाने बचे, तो आपके पास जो 2 तांबे के पात्र आप ले गए हैं उसमें शुद्ध जल ले गए हैं, उन दोनों में आपको 1-1 मूंग का दाना डाल देना होगा। फिर जब आप मूंग के दाने जो अलग अलग पात्रों में डाल देंगे, फिर आपको करना क्या होगा, जो ये 2 पात्र है उनको आपको दोनों हाथ में अलग अलग पकड़ लेना है। तो जो भगवान शिवाजी की जो शिवलिंग है वो शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना होगा। चढ़ाते समय इस बात का जरूर ध्यान दे कि जो शिवलिंग पे आप जल चढ़ाएंगे उस समय जो आपके दोनों पात्र वो आमने सामने होने चाहिए, और जो दोनों पात्रों से जल गिर रहा होगा 2 धाराओं के रूप में गिर रहा होगा। तो दोनों जो धाराएं होंगी वो आपस में मिलकर एक धारा का रूप ले लें। उसके बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर गिरना चाहिए। हम आपको इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान दें, जब आप भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर दोनों पात्रों से जल चढ़ाते होंगे तो चढ़ाते हुए आपको भगवान शिव जी का जो मंत्र है श्री शिवाय नमः मंत्र का करते हुए ही चढ़ाना होगा। फिर इसके बाद आपको भगवान शिवजी की शिवलिंग के पास बैठ जाना है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप भगवान शिव जी से मांगना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए या अपने लिए ही, जो भी आप भगवान शिव जी से मांगना चाहते हो आपको मांग लेना है। और साथ में हम आपको ये भी बात बता दें कि ये उपाय जो भी करता है उसके घर परिवार में कभी भी ज्ञान की कमी नहीं होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी आपके बच्चे हो उनका पढ़ाई में मन लगने लगता है, बुरी संगत छोड़ देते हैं और आपके परिवार में बहुत ही खुशियाँ आती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। ये जो तीसरा उपाय है ये बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान उपाय है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा 1 चावल का दाना। जो चावल का दाना आप लेंगे तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दे। और फिर इसके बाद आपको लेना होगा 1 हरे मूंग का दाना, मात्र 1 चावल का दाना और मात्र आपको 1 हरे मूंग का दाना लेना है। फिर इसके बाद आपको तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना होगा। जो भी आपके पास तांबे का पात्र हो उसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है, घर से ही भरना होगा। फिर ये सब चीजें आपको ले जानी होगी भगवान शिवाजी के मंदिर में। जहाँ कहीं पर भी भगवान शिवाजी की शिवलिंग हो, आपके घर के आसपास कहीं पर भी हो, वहाँ पर आपको इन चीजों को ले जाना होगा। इसके बाद जब आप भगवान शिवाजी के शिवलिंग के पास पहुँच जाए तो उसके बाद आपको करना, जो आपके पास तांबे के पात्र में शुद्ध जल है उसमें आपको जो चावल का दाना आप 1 ले गए हैं उसे डाल देना है उसी पात्र के अंदर। और डालते समय आपको 11 बार चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना होगा। फिर इसके बाद आपको उसी पात्र में हरे मूंग का दाना डाल देना है।
जब आप हरे मूंग का दाना डालेंगे तो उसी समय आपको बुद्धेश्वर महादेव का 11 बार स्मरण करना होगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो आपके तांबे के पात्र में शुद्ध जल होगा जिसमें चावल और मूंग के दाने डाले हैं, उसी पात्र का जो शुद्ध जल है वो आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना होगा और चढ़ाते ही समय आपको मंत्र का जाप करना होगा, स्मरण करना होगा। फिर उसके बाद आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास बैठ जाना है और आपकी जो भी मनोकामनाएं, जो भी आप भगवान शिवजी से मांगना चाहते हो वो आप मांग सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। और साथ में उपाय उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में ज्ञान, बुद्धि, विवेक की कमी होती है या बहुत ही क्रोध करते हैं। ये उपाय बहुत ही विशेषकर उन लोगों को जरूर करना चाहिए। देखो, हमने आपको इस वीडियो में 3 महा उपाय बताए हैं। जो आपको लगे कि हम ये उपाय कर सकते हैं, वो उपाय आपको करना होगा। अब आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों का शेयर करें। शेयर करने से होता क्या है दोस्तों, अगर वो इस वीडियो को देखता है और इनमें से कोई एक उपाय कर लेता है तो उससे जो मिलेगा वो फल आपको भी साथ में मिलेगा और भगवान शिव जी की कृपा आप पर, आपके घर के लोगों पर, आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करनी है आपको। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।